प्रिय मित्रों, जय श्री राम एवं शुभ प्रभात। दोस्तों, आज हम धरती माता से संबंधित बात करेंगे। कई बार हमने एक चौपाई कही है कि माता मातृभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये श्लोक बहुत सालों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका महत्व भी जानना चाहिए। माता और मातृभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, जो माँ हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें इस योग्य बनाती है कि इस संसार में हम अपना जीवन व्यतीत करें, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, अच्छे रास्ते पे चल सकें। उस माँ को भी जन्म देने वाली माँ कौन है? धरती माँ। हमारे जितने पूर्वज, जितने पुरखे, सभी ने एक ही माँ से जन्म लिया है, वह है धरती माँ। और धरती माँ की कहानी या इनका रहस्य जानना इंसान के बस की बात नहीं है। दोस्तों, कुछ एक घटनाओं के बारे में मैं आपको जिक्र करूँगा जो मैंने अपने आँखों से देखी है। आप भी बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कभी आपने सुना है कि गाड़ी की चाबी निकाल लीजिए और छोड़ दीजिए और गाड़ी चढ़ाई की तरफ 20 किलोमीटर की स्पीड से पहाड़ की तरफ चढ़ने लगे? सुना है कभी? नहीं दोस्तों, नहीं सुना होगा। कुछ तो सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। उनमें से एक भाग्यशाली मैं भी हूँ। मैं लेह लद्दाख घूमने गया था दोस्त। वहाँ एक ऐसी पहाड़ी है जिसको मैग्नेटिक हिल कहते हैं। वहाँ मैंने अपने हाथों से जब सुना और लिखा भी हुआ था, तो मैंने गाड़ी की चाबी निकाल के दूसरे को दे दिया और बैठ गए। भाई साहब, विदिन सेकंड वो गाड़ी पहाड़ की तरफ चढ़ती हुई करीब 15-16 किलोमीटर की स्पीड से हो गई थी। फिर हमने ब्रेक मार के रोका। इस रहस्य का क्या मतलब है? ढलान की तरफ तो देखा है कि गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्लोप के कारण गाड़ी ढलान की तरफ, लेकिन पहाड़ी की तरफ दोस्तों, ये भी अद्भुत करिश्मा है। और आज तक अभी वैज्ञानिक ये नहीं पता कर पाए ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, कहाँ है। और उसके ऊपर से हवाई जहाज़ भी अगर गुजरती है तो उसकी भी स्पीड बहुत तेज़ कर दी जाती है, उसके बावजूद भी वो हिलती है। ऐसे और कई रहस्यमय घटनाएं हैं। आपके देश की रहस्यमय घटना बताता हूँ। उसी पहाड़ियों में कोई एक जगह है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ जैसे पहाड़ी नाला आता है ना, छोटा सा नाला, जैसे आप ट्यूबवेल चलाते हैं तो पानी का वो बनाते हैं ना, नाली बनाते हैं जिससे पानी खेतों में देते हैं। वैसा नाला पहाड़ी की तरफ चढ़ता हुआ, ढलान की तरफ नहीं, वो पानी पहाड़ी की तरफ चढ़ रहा है। उल्टे झरने बहते हमने देखे नहीं हैं, सुने हैं, टीवी में दिखाया है। झरना उल्टा बहता है नीचे से ऊपर की तरफ। और नायग्रा फॉल आपने नाम सुना होगा। वहाँ एक ऐसी जगह भी है जहाँ पानी सफ़ेद आता है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे पानी बैगनी, ये गेरुआ कलर का बहता है। अद्भुत करिश्मा है। एक ऐसी भी जगह है जहाँ जितने झरने बहते हैं और उसके बीच में से एक अग्नि की ज्वाला, निरंतर अग्नि निकलती रहती है, दीपक की नुमा, लौ की नुमा जलता रहता है। ये क्या है? ये अद्भुत रहस्य को इंसान नहीं जान सकता। वेनेजुला का नाम सुना होगा आपने। वहाँ भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मई जून में इतनी बिजली तड़कती है, कड़कड़ाहट होती है और बादल गरजते हैं। वो मतलब 250 बार प्रतिदिन, ऐसा कह लें कि वो वहाँ से बिजली कड़कती है। और वो इतनी तेज होती है कि 400 किलोमीटर की दूरी से भी उसको देखा जा सकता है। ये क्या है? और प्रति वर्ग किलोमीटर ऐसा कुछ है जहाँ एक एक बिजली कड़कती है।
इतने सारे जगह है वहीं पे जो बिजली तड़कती रहती है, चमकती रहती है। ऐसे बहुत ही अद्भुत रहस्य माँ पृथ्वी पे हैं। 4 अरब साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, वैज्ञानिक बताते हैं, और उसके बहुत सालों बाद 2 लाख वर्ष कह लो मनुष्य का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पे हुआ था। तो बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं हैं जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं, और अगर जानेंगे तो आनंद आएगा। और हम लोगों का आयु तो समझ लें 100 साल से ऊपर तो है भी नहीं, लेकिन जो भी समय मिलता है ऐसे अद्भुत घटनाओं को जो पृथ्वी पे घटती हैं देखना चाहिए। एक और अलौकिक घटना बताते हैं। ऋषि दत्तात्रेय जी का नाम सुना हुआ है, हरिद्वार का नाम सुना हुआ है। हरिद्वार में एक कुशाव्रत घाट है जहाँ दत्तात्रेय महाराज जी तपस्या कर रहे थे, और उसी टाइम भागीरथ महाराज गंगा जी को लेकर उधर से निकले थे। आगे आगे भागीरथ जी रथ पे सवार होकर स्पीड में चल रहे थे, पीछे से गंगा जी आ रही थी। उसी दौरान गंगा जी से भूलवश दत्तात्रेय महाराज का कुशासन और कमंडल वो गंगा जी बहा ले गई। थोड़ी ही दूर पे जाकर के माँ गंगा को यह आभास हुआ कि ये हमारे से भूल हो गई। उनका कमंडल और कुशासन वापस गंगा जी ने आकर के वहाँ छोड़ दिया और फिर आगे गई। वो जगह है, उस जगह को कहते हैं कुशाव्रत घाट, जहाँ हमारे लोग जाते हैं मृत्यु के उपरांत अस्थियां विसर्जित करने जाते हैं। उसी जगह पे भगवान श्री राम ने अपने पूर्वजों की अस्थियां भी विसर्जित की थी, और भगवान श्री राम सपरिवार वहाँ पे पश्चाताप करने गए थे, जहाँ गुरु वशिष्ठ भी थे, उनकी पत्नी किंवदंती भी थी। तो ऐसे बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं हैं दोस्तों। आपने एक और ज्वलंत उदाहरण भारत में देखा होगा, ज्वाला देवी। निरंतर वहाँ से एक लौ निकलती रहती है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। अकबर बादशाह भी उसका रहस्य जानने के लिए गए थे, उनकी दुर्दशा हुई थी, और बाद में वो नंगे पांव जब गए तो दर्शन करके आए थे। सो दोस्तों, माँ धरती पे हम लोग रहते हैं, हमें डेली उठ के माँ धरती को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और आपको माँ धरती तो दिखाई भी देती है यार, ये देवताओं में ही एक देवता है, एक ग्रह हैं। सो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी रहस्यमय चीज़ें हैं जिसका वैज्ञानिक भी कोई तोड़ नहीं निकाल सके हैं, नासा भी उसका, इसी दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ पहाड़ अपने आप चलते हैं, पत्थर, मतलब 1-1 टन के पत्थर हैं जो अपने आप खिसक जाते हैं। किसी ने खिसकते हुए देखा नहीं है, लेकिन उनके रास्ते जो खिसक के गए हैं वो दिखाई पड़ते हैं। ये चमत्कार है। 1-1 टन के पत्थर हैं, कैसे खिसक जाते हैं? आप जानना चाहें तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है, कोई नहीं जान सका ये पत्थर कैसे चलते, कैसे पत्थर चलते हैं, मतलब इसको चलना ही बोलेंगे ना। सो दोस्तों, इस पृथ्वी पे अलौकिक घटनाएं। कलकत्ता में एक ऐसी जगह है जहाँ कौन से टाइम पे खून जैसी धारा बहती है। कहते हैं माँ पार्वती उस टाइम मासिक धर्म में थी, उस टाइम वो जल जो है खून जैसा हो जाता है, वो आप साक्षात देख सकते हैं। सो हरिद्वार तो आप जाकर के देख ही सकते हैं। आप देखिए जहाँ वो घाट है कुशाव्रत घाट, वहाँ आप फूल चढ़ाएंगे तो फूल पहले आगे जाएगा तैरता हुआ और फिर वही फूल वापस आ जाता है। आज भी अनवरत वो घटना देख सकते हैं। सो दोस्तों, हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि माँ धरती का शुक्रिया अदा करें कि वो अपनी गोद में आपको आपका लालन पालन करते हैं, उनको प्रणाम करना बनता है। और जब आप माँ जैसा समझ के प्रणाम करेंगे तो इस धरती पर रह के आप गलत काम नहीं करेंगे। माँ के सामने कोई गलत काम नहीं करता। गलत और अच्छे काम क्या हैं ये आपको बहुत बार हमने भी बताया है, शास्त्र बताते हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते हैं।
सो दोस्तों, अद्भुत चीज़ें हैं इस धरती पे। धरती माँ को कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम।